तेरे स्वरूप में आया हूं मैं, और इस स्वरूप में आकर के मैं वास्तव में 33 कोटि देवता के रूप में रहता हूँ। एक भी देवता गायब नहीं, इसमें सब देवता रहते हैं। अल्लाह अकबर भी रहते हैं, खुदा भी रहते हैं, गाड भी रहते हैं, राम भी रहते हैं, कृष्ण भी रहते हैं। जितने देवी देवता होते हैं सब हमारे अंतःकरण में रहते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या महत्व भगवान का। इसलिए याद रखना, शरीर में ही भगवान रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। सबसे बड़ा पाप आत्महत्या। और आत्महत्या कौन करता है? जो सत्संग नहीं करता। याद रखना, सत्संग विहीन प्राणी ही आत्महत्या करते हैं। इसलिए सत्संग को जीवन बनाना है। सत्संग जैसे हमारे बैरहना ग्राम है, सत्संग को जीवन बनाए बैरहना ग्राम। और आइए हमारे संजय शुक्ला जी आए हुए हैं, स्वागत है। और आप मिलनसार व्यक्तित्व हैं। मिलनसार व्यक्तित्व तब जाकर के आप इस प्रांगण में आए, हमारे आदि शक्ति साक्षात कालिका के दरबार में आए। दुर्गा शक्ति पीठ बैरहना ग्राम सदा स्वागत करते हैं आपका। संजय शुक्ला जी का स्वागत है। और आपका प्रेम सदा मिले, इस पावन भूमि को सदा मिले आपका प्रेम। और इन्हीं प्रेम के लिए सदा तरसते हैं हमारे बैरहना ग्राम। सब वासी तरसते हैं प्रेम के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान प्रेम दान है। सबसे बड़ा दान है प्रेम दान। इसलिए आपका प्रेम सदा चाहिए। और जब तक जीवन रहे, जब तक प्राण रहे, सदा उस परमात्मा के नाम से सेवा रहे। क्योंकि कहते हैं ना, सेवा सबसे बड़ा रतन है। कहाँ तो कहते हैं, परहित जिनके मन माही, तिन कहूं जब दुर्लभ कछु नाहि। जो सेवा करते हैं वो प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। वास्तव में सेवा में बड़ी शक्ति है। परहित जिनके मन माही, तिन कहूं जब दुर्लभ कछु नाहि। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सेवा करते हैं, जो जन जन की सुनते हैं, वही नेता कहलाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस नेता माने लीडर है। तो इसलिए स्वागत है इस पावन भूमि में। शिव महापुराण की दिव्य कथा में आप सबका स्वागत है। मेरे साक्षात मेरे हनुमान जी महाराज इस जगह में विराजमान, दुर्गा शक्ति पीठ कालिका विराजमान, और 33 कोटि देवता विराजमान यज्ञशाला में। और सबसे बढ़कर के ये जीवन विराजमान है, प्राणवान विराजमान है, मेरी माता के रूप में, मेरे भाई बंधु के रूप में। वास्तव में जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि मेरा परमात्मा शिव सब में निवास करते हैं। इसलिए सब में शिव है करके वो सबको मानते हैं। यही सेवा है। तो आइए सौमिनी की कथा की ओर चलते हैं। सौमिनी की कथा थोड़ा शॉर्टकट, इसके बाद ज्योतिर्लिंग की ओर। थोड़ा सा भगवान का याद कर लेते हैं भजन। तो भजले शिव का नाम, जिंदगी 2 दिन का। तो भजले शिव का नाम, जिंदगी 2 दिन की। तो भजले शिव का नाम, जिंदगी 2 दिन की। जिंदगी 2 दिन की, जिंदगी 2 दिन की, जिंदगी 2 दिन की, जिंदगी 2 दिन की। तू भजले, तू भजले, तू भजले
भगवान शिव का नाम लेते रहना है। जिंदगी 2 दिन का वास्तव में, तो इसलिए आइए सौमिनी को याद करते हैं। एक ब्राह्मण कन्या थी सौमिनी। ये महाबलेश्वर की महिमा है। महाबलेश्वर क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र में है। महाबलेश्वर शिवलिंग जैसे हमारे मरघटनाथ है। मरघटनाथ बहुत बढ़िया भगवान शिव है। मेरा महादेव का प्यारा नाम है मरघटनाथ, माने मरघट का राजा, शमशान का राजा महाकाल। ऐसे महादेव मरघटनाथ स्वामी। तो महाबलेश्वर क्षेत्र में सौमिनी हुई, युवावस्था को प्राप्त हुई तो शादी कर दिए। शादी के कुछ दिन के बाद में वो विधवा हो गई सौमिनी, और विधवा होने के बाद में वो संगति, गलत संगति में माने पड़ गई, व्यभिचारिणी हो गई। व्यभिचारिणी तो माता पिता ने घर से निकाल दिया सौमिनी को। घर से निकालने के बाद में अब उसके तो कोई है नहीं, तो जंगली व्यक्ति से शादी कर, मतलब जंगली व्यक्ति ने उसको रख लिया। ध्यान से सुनना। तो जंगली यानी वो भील के चक्कर में पड़ गई और मदिरा पीने लगे वो। देखो संगत ही सब कुछ याद रखना। भले ब्राह्मण कन्या थी वो, लेकिन गलत संगत में पड़ गए। तो वो जो है जंगली व्यक्ति के यहाँ रहने लगे और मांस खाने लगी, शराब पीने लगी। और एक दिन खंजर लेकर के निकल गई रात्रि में। अब भील ने कहा, उसके पति ने कहा, जाओ बकरे का सर काट के ले आओ। तो बकरे की जगह में सौमिनी रात्रि के अंधेरे में बछिया को काट दिया, बछिया के सर ले आई। और जब सवेरे, अनजान में हुई है, रात्रि की बात है, मदिरा भी पी थी वो, क्योंकि संगत का प्रभाव गलत हो गया ना। तो सवेरे जब आंख देखा उसने ध्यान से, तो बकरे की जगह में बछिया उसके सर से, तो क्या निकला मुख से? शिव 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 निकले मुख से 2 बार। कुछ दिन के बाद वो शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ने के बाद वो चंडालिनी हो गई। चंडाली, क्या नाम हो गया? चंडाली। बिल्कुल काली कलुटी, कोयले की तरह, कोयले की तरह। और कोड़ हो गया शरीर में, कोड़। चंडाली की, सौमिनी की। अगले जन्म, क्योंकि जैसा जन्म है ना, जैसे हम करते हैं वैसा हमारा जन्म होता, याद रखना। जैसे हमारे संजय शुक्ला जी अच्छे पुण्य किए, जो अच्छे राजनेता, यहां तक पहुंचे, भगवान की कथा में सत्संग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सत्संग कर रहे हैं, अच्छे गुण में हैं, अच्छे संगत मिल गए। तो चंडालिनी जो है, कोई भीख नहीं देते थे इसको, कोई शादी नहीं किया इसके साथ, कोई देखना पसंद नहीं करते। चंडालिनी को कोई देखना पसंद नहीं करते थे, कोई भीख नहीं देते थे। किसी ने कहा, ये चंडालिनी जाओ महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर क्षेत्र में मेला लगा हुआ है, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है, वहां चली जा, वहां भोजन मिल जाएंगे तुझे खाने को। चंडालिनी चली गई। चंडाली जो महाबलेश्वर क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में, भगवान शिव क्षेत्र में चली गई और वहां शिवालय मंदिर के सामने में भीख मांगने लगी। कोई खाने को दे दो, कोई खाने को दे दो, कोई खाने को दे दो। चंडाली कोई भीख नहीं देते थे। महाशिवरात्रि की बात है, शिवरात्रि के दिन था। क्या दिन था? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन थे, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति वहां से निकला, उसके हाथ में बेल पत्र था। क्या था? बेल पत्र। ध्यान से सुनना। तो बेल पत्र था उसके हाथ में, उसने कहा ले, ऐसे करके उसकी झोली में डाल दिया बेल पत्र को। चंडाली को लगा ये कोई खाने को दिया। जैसे ही बेल पत्र को खाने को मतलब उठाए और वैसे ही देखा उसने, ये तो बेल पत्र है, राम 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 राम, बेल पत्र है। फेंक दिया उसको बेल पत्र को। वो बेल पत्र शिवालय में जाके गिरा।
धन्य मेरे भोलेनाथ, हे करुणा सागर। वो बेलपत्र शिवालय में जाके गिरा और उसके कुछ देर के बाद में उसके प्राण छूट गए, मृत्यु हो गई चंडाली की। और जब चंडाली की मृत्यु हुई, यमराज के गण लेने के लिए आए, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ के गण आ गए, महादेव के गण आ गए। महादेव के गणों ने कहा, अरे यमराज के दूतों, तुम नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? इस चंडाली थी, लेकिन इसने अपने कर्म का फल भोग लिया है। इसने अपने कर्म का फल भोग लिया है। महाशिवरात्रि में इसको कुछ खाने को नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, और एक बेलपत्र मिला, उसको शिव जी में छोड़ा इसने। उसके प्रभाव से ये भगवान शिव जी लोक जाएंगे, विमान आ गए। धन्य शिव लोक में चली गई चंडाली, और भगवान भोलेनाथ की जो आदि शक्ति पार्वती मैया है अर्धांगिनी, वो उसको सखी बना ली चंडाली को। देखो से क्या भगवान की कृपा, कितनी बड़ी कृपा है शिव जी की। तो इस तरह से आइए नाम संकीर्तन के साथ में, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, भोला 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 पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इस तरह से आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हैं। पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ है। सोमनाथ चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं को देकर के विवाह किया। चंद्रमा के साथ चंद्रमा केवल एक से प्रेम करते थे, रोहिणी के साथ, और किसी से प्रेम नहीं करते थे। तो पिताजी के पास में चली गई 26 कन्याएं, 26 और जो पत्नियां थी। कहा पिताजी दामाद अच्छे नहीं मिले। बोले क्या? बोले हमसे प्रेम करते ही नहीं, हमसे प्रेम करते ही नहीं, वो केवल रोहिणी के साथ करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। दक्ष प्रजापति समझाए, चंद्रमा तेरा वंश बहुत सुंदर है, तेरा कुल बहुत अच्छा है। हे पुत्र, तुम सभी पत्नियों से समान प्रेम करो, सभी पत्नियों से समान प्रेम करो। ठीक है पिताजी, पर बात नहीं माने वो। फिर भी वो रोहिणी से ही केवल प्रेम करते थे, बात नहीं माने। तो फिर गई पत्नियां, उसकी 26 पत्नियां। और इस बार दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया, उसने श्राप दे दिया। जा चंद्रमा, तुझे अपने शरीर का अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं, क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग से ग्रसित हो गए चंद्रमा, क्षय रोग से ग्रसित हो गए। अब चंद्रमा पितामह ब्रह्मा के पास में पुकारे, देवताओं इंद्र सब दुखी हो गए। तो ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा ने कहा, ये भगवान शिव महादेव की स्थापना करे सौराष्ट्र क्षेत्र में, शिवालय में जाकर के सौराष्ट्र में स्थापना करके
वहां 6 महीना तक केवल भगवान की आराधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। 6 महीना तक आराधना किया चंद्रमा, भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ। कहा चंद्रमा वरदान मांगो। चंद्रदेव ने वरदान मांगे, प्रभु मेरा क्षय रोग नष्ट हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा चंद्रमा, एक पक्ष में घटता जाएगा, दूसरे पक्ष में बढ़ता जाएगा, पूर्णिमा होगी, अमावस्या होगी, और इस तरह से वरदान प्राप्त कर लिया। और हे चंद्रमा, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं यही निवास करूंगा। इसलिए सोमनाथ भगवान वही निवास किया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, जब जय बुलाते हैं मेरी दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती है। आदि शक्ति मैया, जिसके हम लोग सदा उसकी शरण में रहे। शक्ति मैया के आज से 35 साल पहले यहाँ आए थे, साधना किए, उनकी बड़ी कृपा हुई। 17-18 पुराण हुए थे उसमें। वैसी देवी है साक्षात जगदम्बे। उनके प्रांगण में श्री महापुराण के साथ साथ जयकारे हुए, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से चंद्रमा, कहा भोलेनाथ ने, हे चंद्रमा, जो 6 महीना निवास करेगा यहाँ पर, कुंड में नहाएगा, वहां एक कुंड है, उसका कोढ़ नष्ट हो जाएगा, उसका क्षय रोग नष्ट हो जाएगा, ऐसा वरदान है। इसके बाद में श्री शैल मल्लिकार्जुन कुमार कार्तिकेय स्वामी जब दक्षिण चले गए, क्रौंच पर्वत में चले गए दक्षिण, तो उमापति महादेव को दया आ गई और अपने पुत्र से मिलने के लिए चले गए। भगवान मल्लिका मां पार्वती हुई और अर्जुन भगवान भोलेनाथ बने, और वहां श्री शैल में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए भगवान, वहीं विराजमान हो गए। और कहा, हे कार्तिकेय, अमावस्या में मैं आऊंगा। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैया ने कहा मैं पूर्णिमा में आऊंगा। और दोनों दर्शन देते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय को, और जो भी वहां दर्शन करते हैं उसको भी वहां जाके दर्शन करने वाली की मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो श्री शैल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तो श्री शैल मल्लिकार्जुन, और इसके बाद में उज्जैनियम महाकाल। उज्जैन में पहले बहुत बढ़िया ब्राह्मण रहते थे, चारों बड़े तपस्वी थे और तप कर रहे थे, सब मिलकर के। उसी समय आपको भगवान कहता था, उसने कहा नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। तो दूषण सारे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देव है, भगवान शिव जरूर रक्षा करेंगे हम सब। चारों पुत्रों के साथ बैठे रहे। उसी समय दूषण राक्षस आया, प्रकट हो गए उस गड्ढे से, वहां गया और अपने हुंकार मात्र से उनको जला दिया और हो गए महाकाल। मुक्तिं प्रयच्छ न संभो, दुष्ट दंड कर प्रभु दुष्टदेव। इसके जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन को सुनने के बाद में उतना ही फल मिला, माने अंतिम दिन में वो करने का फल है। ये शिव महापुराण के बस थोड़ी देर के बाद है। ये बड़ा अहंकारी था, पर्वत से भी पढ़ रहा हूं। विंध्याचल और नारद जी को, मैं कितना विशाल हूँ, मुझ में सब निवास करते। आपके पास ज्योतिर्लिंग पर्वत है जिसमें देवता लोग निवास, अच्छा है। सुमेरु पर्वत अपना करूंगा शिव की। और लगातार आए भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान। कहा विंध्येश्वर ओंकार, वो भगवान है क्योंकि ओंकारेश्वर। तो भगवान ने कहा ठीक है, कमलेश्वर, दो ज्योतिर्लिंग भगवान की। तो आनंद कैसे तक तो पहुंचे। ऐसे में भोलेनाथ के केदार जी का नाम लिया। जब मैं भगवान भी आते हैं, इसलिए जादे यही जीवन का सार है जी। याद रखना है सबसे बड़ी बात, धनवान बनना पर सबसे कठिन सब भगवान भोलेनाथ। इस तरह से बहुत अच्छा। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान, केदारनाथ भगवान नर नारायण। नर भाइयों में नाम आता है तो नर नारायण का आता है। इतना प्रेम नर नारायण में है।
ऐसा प्रेमी, आहा, जब भी अवतार लेते तो दोनों अवतार लेते, साथ रहते दोनों रहते, पत्नी का वहां कोई काम नहीं, नर नारायण के आगे। इसलिए लक्ष्मी वहां नहीं रहती, लक्ष्मी बाहर रहती बद्री नारायण में। कहां कौन रहते? नर नारायण भगवान। तो नर नारायण भगवान तपस्या करते हैं, केवल तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो महादेव ने कहा वरदान मांगो, हे नर नारायण वरदान मांगो। तो भगवान नर नारायण ने कहा प्रभु हे भोलेनाथ, हे मेरे हृदय सम्राट, आप यही विराजमान रहे पर्वत पर। तो केदारनाथ भगवान विराजमान हो गए। बोलो केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ भगवान, धन्य केदारनाथ भगवान। और वास्तव में आपको एक रहस्य बताऊं, मैंने जब 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, अमरनाथ से लेकर के पशुपतिनाथ से लेकर के, और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत की, उसमें केदारनाथ की क्या महिमा मैं बताऊं आपको। केदारनाथ की इतनी बड़ी अनुभूति हुई, उनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला और मुझे मरघटनाथ मिल गए। मरघटनाथ नहीं के देन केदारनाथ स्वामी की। और यहां भी था तो केदारनाथ बड़े सेवा किए। केदार जी हमारे यहाँ बैठे हैं और सब ने सेवा की। मैं क्या नाम, किसका नाम लूं मैं, पूरे गांव वासी। तो ऐसा सुंदर गांव। तो केदारनाथ भगवान की बड़ी महिमा है। सर्व काम प्रदा शंभो केदाराख्यो न संशया। हमारे आश्रम में आए थे, बहुत अच्छा। हमारे मरघटनाथ में आए हैं संजय शुक्ला जी, और घर भी गया था। बड़े सुंदर सभाएं प्रवचन हुआ आपकी कुटी में। ऐसे संजय शुक्ला जी है, एक बार ताली बजा दीजिए संजय जी। आप गले में तो नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दीपक जी का बड़ा सहयोग है यहाँ पर, और सब पूरे गांव वासी। बोलो गिरजारमण भगवान की जय। आइए, केदारनाथ के बाद में है भीमा शंकर। थोड़ी देर के बाद है भीमा शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग। करकटी इसकी माँ का नाम करकटी, और इसके पिता का नाम महाबली, महापराक्रमी। रावण का भाई का नाम कुंभकर्ण था। भीम का नाम भीमा शंकर, यानी भीम का पिता कुंभकर्ण। तो माँ से कहा भीम ने, माँ हमारे पिताजी को कौन मारे? अरे देवताओं ने मार दिया, तो मैं बदला लेता हूँ। वो तपस्या किया भीम ने, बहुत तपस्या किया, और तपस्या के बल पर देवताओं को बहुत दुख दिए वरदान पा करके। तो भगवान भोलेनाथ को देवताओं ने पुकारा, और भगवान भोलेनाथ जो है भीम को मारा, और कहलाए भीमा शंकर भगवान। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। काशी विश्वेश्वर, बड़ी महिमा काशी की। काशी में विश्वनाथ भगवान की बड़ी महिमा। पार्वती मैया ने कहा हे भोलेनाथ, हे महादेव, काशी की महिमा बताइए, काशी की महिमा बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, हे देवी, काशी की इतनी बड़ी महिमा है, यहाँ जो भी प्राण छोड़ते हैं सबको मुक्त कर देता हूँ। गणिका कोई भी हो, चाहे वो गणिका हो, चाहे गिद्ध हो, चाहे यहाँ कोई भी निवास करे व्यक्ति, चाहे चोर हो, बदमाश हो, संत हो, सबको मुक्त करता हूँ। ऐसी काशी है, इसकी बखान कौन कर सकता है? तो उसके कान में मैं राम नाम फूंक देता हूँ। तो मार्कंडेय स्नान कर रहे थे गंगा में, देखिए सुनिएगा बड़े प्रेम से, अच्छा लगता है। तो मार्कंडेय ऋषि स्नान कर रहे थे गंगा में, तो वहीं पर गणिका थी। गणिका माने वेश्या।
वो कपड़ा निचोड़ रही थी, वो गणिका निचोड़ रही थी कपड़े को, तो छींटा पड़ रहे थे बाबा को, यानी मार्कंडे बाबा को छींटा पड़ रहे थे कपड़े के, जल पड़ रहे थे। तो मार्कंडे ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं देते? मैं हूं, देखो, अरे मुझे देखो कम से कम, मेरे कपड़े में छींटा पड़ रहे हैं तेरे कपड़े की। तो गणिका ने कहा, अरे बाबा ज्यादा आंख मत दिखाओ, यहां आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां भी तुम जाओगे हम वहीं चले जाएंगे। गणिका ने कहा, जहां जाओगे बाबा हम वहीं चले जाएंगे। अरे ऐसी बात करती हो, फिर मुझे ऐसे काशी में रहना ही नहीं, अब मुझे ऐसे काशी में रहना नहीं जहां मुक्ति बांट रहे हैं सबको, गणिका को भी मुक्ति बांट रहे हैं, साधु को मुक्ति बांट रहे हैं, ऐसे काशी में मुझे नहीं रहना है। चल पड़े बाबा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे बाबा ठहरो ठहरो ठहरो। ब्राह्मण के भेष में भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरा भक्त चला जा रहा है, मेरा भक्त मार्कंडे चला जा रहा है। तो कहा, ठहरो बाबा ठहरो, नहीं मुझे नहीं रुकना। अरे कुछ तो बताओ क्या हुआ, कुछ तो बताओ। जितेंद्र प्रताप सिंह भैया हमारे इस आश्रम में विराजमान है, दुर्गा शक्तिपीठ में शिव महापुराण की कथा में विराजमान है। जितेंद्र प्रताप सिंह भैया ताली बजा देते हैं एक बार, सबका स्वागत करते हैं दिलों से। मेरे भोलेनाथ की कथा में आपका स्वागत है, आपका सदा स्वागत है, सदा ऐसे ही पधारते रहना। और इस तरह से आइए। तो मार्कंडे जी, मार्कंडे बाबा से भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे ठहरो बाबा ठहरो, न जाओ छोड़ के काशी को। भगवान भोलेनाथ ने कहा, न जाओ बाबा न जाओ, नहीं मैं अब जा करके ही दम लूंगा यहाँ से, मैं बाहर निकलूंगा तब बताऊंगा। और बाहर जब आया काशी क्षेत्र से, तो भगवान भोलेनाथ से कहा, ब्राह्मण वेश में थे भोलेनाथ, क्या बात है बाबा, क्यों जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसी काशी में रहना नहीं जहां मुक्ति बांट रहे हैं, चंडाली को, गणिका को, चोर को, बदमाश, साधु संत की कोई महिमा नहीं, ऐसे काशी में रहने की क्या जरूरत है? अरे ठहरो बाबा। उसी समय मायापति भगवान भोलेनाथ ने माया की, दो महिला वहां पर आई। अब दोनों महिला के सर पे गट्ठर, यानी घास, कच्ची घास, सूखी घास, दो गट्ठर थे। दोनों को कहा आग लगा दो। अब दोनों भगवान भोलेनाथ के इशारा से आग लगा दिए गट्ठरों में। दोनों महिलाओं ने, एक कच्ची घास, एक सूखी घास, एक गीली घास, दूसरा सूखी घास, दोनों घास में आग लगा दिया। और एक जो सूखी घास थे वो धू करके तुरंत जल गए, तुरंत जल गए। कौन कौन? सूखी घास तुरंत जल गए। जब तुरंत जल गया और एक गीली घास थे धू करके जलने लगा, धू करके जलने लगा, धू करके जलने लगा, यानी थोड़ी थोड़ी देर में जलने लगे। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देखो मार्कंडे, ये काशी की हाल है, ये जो तुरंत जल गए ये भक्त है, ये परम भाग भक्त है जो तुरंत मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो धू करके जल रहे हैं ये भैरवी यातना को सहते हैं। इसको मैं भैरवी यातना दे करके, इसके कर्म को फल भोगा करके फिर मुक्ति देता हूं मैं। बाबा को समझ में आ गया, इतना बड़ी बात को इतना आसानी से बताने वाला कौन है? कहा, आप कौन है, मुझे दर्शन दीजिए। इतनी बड़ी बात को इतना आसानी से बताने वाले कोई जरूर है। तो प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, और भोलेनाथ प्रकट हो गए शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। तो विश्वनाथ भगवान ने कहा, यानी महादेव ने कहा, हे मार्कंडे, अब समझ में आए? बोले प्रभु समझ गया मैं, अब मैं यहीं पर रहूंगा मार्कंडे शिवलिंग के रूप में। तो वहां जब जाते हैं तो मार्कंडे शिवलिंग का भी दर्शन करते हैं। विश्वनाथ के साथ साथ में मार्कंडे शिवलिंग का भी दर्शन करते हैं। ऐसे विश्वनाथ भगवान है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। और त्र्यंबकेश्वर भगवान,
त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। गौतम ऋषि ने तपस्या किया। गौतम की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुआ। कहा वरदान मांगो गौतम। यहाँ भी गौतम ही है। ऐसे गौतम परिवार बड़ा सुंदर। तो गौतम ऋषि ने वरदान मांगे, प्रभु यही विराजमान रहिए आप। हे त्र्यंबकेश्वर भगवान, हे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप, आप यही विराजमान रहिए स्वरूप है। ये हमारे जो लिंग है ये त्र्यंबकेश्वर है। तीन है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें हमारे गंगा जी उठा करके लाए, हमारे मुख्य यजमान रोज उठा के लाते हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंग है। मने गौतम जी की तपस्या से नासिक में आए त्र्यंबकेश्वर और गौतमी गंगा के रूप में विराजमान हुए। तो इस तरह से बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गौतम ऋषि की तपस्या से त्र्यंबकेश्वर भगवान आए। इसके बाद में है बैद्यनाथ भगवान। बैद्यनाथ भगवान के पास में रावण ने कठिन तपस्या किया। रावण ने कठिन तपस्या किया और अपने सर को काट काट करके महादेव में चढ़ा दिया। रावण किस में चढ़ा दिया? महादेव में। एक बार काटा फिर जुड़ गए, दोबारा काटा फिर जुड़ गया। 9 बार काटे रावण ने सर को अपने, और जब 10वां बार काटने लगा तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा रावण वरदान मांग ले। रावण ने कहा प्रभु हे नाथ, मेरी इच्छा है कि आप मेरी लंका में चलिए, मेरी लंका में आप रहें प्रभु आत्मलिंग के रूप में। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे रावण, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन शर्त है जिस जगह में रखोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। जिस जगह में रख दोगे फिर मैं उठूंगा नहीं। अब रावण को अहंकार, कहा मैं तो रखने वाला हूं नहीं, सीधे लंका में ले जाऊंगा। रावण ने को लगा लंका में ले जाऊंगा, और रावण धीरे धीरे चलने लगा पैदल। क्योंकि भगवान है ना, तो विमान में तो ले जा सकते नहीं, चलना है पैदल। तेज चलने लगा रावण, चलने लगा। मायापति ने माया की और बाथरूम जोर से लगा रावण, बहुत जोर से बाथरूम लगा। और जब जोर से बाथरूम लगा तो क्या करूं मैं, ऐसी मायापति की माया है। एक चरवाहा था, गणेश भगवान चरवाहे के रूप में थे, क्योंकि गणेश की माया थी। भगवान गणेश नहीं चाहते थे कि राम भगवान हमारा भोलेनाथ शंकर महादेव कहा जाए लंका में। तो भगवान गणेश ने माया से बाथरूम लगवा दिया उसको, और वहीं पर रहे चरवाहा के रूप में। इधर रावण ने कहा ये चरवाहा शिवलिंग को जल्दी पकड़ ले भैया, जल्दी पकड़ ले। नहीं पकड़ ले। अरे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मुझे दे देना, इसको जमीन में मत रखना बस। देखो मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। और गणेश को पकड़ाए, चरवाहा को जैसे पकड़वाया और वो बाथरूम करने गया तो बाथरूम करते रहा, कुछ देर हो गया। और भगवान गणेश ने कहा अब रखता हूँ शिवलिंग को। भगवान शिवलिंग को रखा, भगवान बैद्यनाथ को नहीं रखा। भगवान बैद्यनाथ को रखने के बाद वो अदृश्य हो गया, अंतर ध्यान हो गया चरवाहा, क्योंकि भगवान गणेश थे। इधर रावण आया और रावण ने बहुत हिलाया शिवलिंग को, ले जाऊं करके, पर हिला नहीं। भगवान जो है वही बैद्यनाथ भगवान कहलाए। बोलो बैद्यनाथ भगवान की जय। मैं 3 घंटे से बोल रहा हूं और आप लोग जयकारा में कमी कर रहे हैं। जयकारा जितना होगा हमारे जीवन उतना आनंद आएगा। सरल ही जीवन का साथ है। इस तरह से महादेव बैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। इसके बाद में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सुप्री वैश्य के लिए दारुक ने जेल में बंद कर दिया था राक्षस ने, सुप्री वैश्य को। तो सुप्री वैश्य को जब जेल में बंद कर दिया था तो प्रार्थना किया, परम भक्त था सुप्री वैश्य, क्योंकि मेरा भगवान जितना ब्राह्मणों का है उतना क्षत्रियों का है, उतना ही वैश्यों का है, उतना ही कनिष्ठों का है। मेरे भगवान भोलेनाथ न वो भेदभाव करते कनिष्ठों में, न वैश्य में, न क्षत्रिय में, न ब्राह्मण में भेदभाव करते हैं। सब अपने अपने वर्ण में रहते हैं, उसी में भगवान मिल जाते हैं। ये सत्य है।
तो पुकारे, प्रार्थना किया सुप्री वैश्य ने। वहां भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ, और दारुक को मार करके वहीं प्रतिष्ठित हुआ और कहलाए नागेश्वर भगवान। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। तो दारुक में नागेश, और इसके बाद में रामेश्वर भगवान राम ने स्थापना किया रावण को मारने से पहले। सेतुबंध की स्थापना, सेतुबंध बनाए यानी पुल बनाए, उसके पहले भगवान ने शिव का पूजन किया, स्थापना किया, क्योंकि मेरे भोलेनाथ से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है। जे रामेश्वर दर्शन करी नहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधर नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करे, ते तनु तजी मम लोक सिधरे। जो गंगा जल आन चढ़ायही, जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज्य मुक्ति नर पायही। सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। जे रामेश्वर दर्शन करी नहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करे, ते तनु तजी मम लोक सिधरी नहीं। रामेश्वर भगवान, हे रामेश्वर, राम का शिव ईश्वर, और इस तरह से रामेश्वर की स्थापना किए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भगवान राम ने कहा, जो रामेश्वर के दर्शन करते हैं वो अपने जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, और जो गंगा जल चढ़ा देते हैं वो मुक्ति ही पा लेते हैं। ऐसे रामेश्वर की महिमा है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग में घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, बहुत बढ़िया। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुस्मा के ईश्वर, घुस्मा। सुधर्मा ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी का नाम सुदेहा। सुधर्मा ब्राह्मण देव, उसकी पत्नी का नाम सुदेहा। एक दिन सुदेहा अपनी पड़ोसन के यहाँ गई थी। पड़ोसन ने कहा, ए सुदेहा, दोनों में झगड़ा हुआ। तो पड़ोसन ने कहा, सुदेहा मेरे तो बच्चे हैं, मैं अपनी संपत्ति को बच्चे को दूंगी, तुम संपत्ति किसको दोगी? तेरे तो बच्चे है नहीं, तेरे तो बच्चे है नहीं, किसको संपत्ति दोगी तुम? तो बात चुप गई उसको, सुदेहा को। और पति से आकर के कहा, सुनो जी। बोले क्या बात है? मुझे बेटा चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे भाग्य में बेटा नहीं, हम कहां से लाके लाके? कुछ भी हो जाए मुझे बेटा चाहिए। अरे कैसी बात करती है, हम कहां से बेटा लाए? एक काम करो। बोले क्या? मेरी बहन से शादी कर लो। घुस्मा से जबरदस्ती शादी करा दिया सुधर्मा की, क्योंकि देवी ऐसी होती, ये चाहे तो शादी करा सकते। हाँ, ये अगर चाह ले तो शादी भी पति की करा देते, और ये चाह ले तो बिल्कुल नहीं करने देते, क्योंकि ये देवियां। अब वो शादी हो गई, विवाह हो गए सुधर्मा के, तो धीरे धीरे जो है उसके एक बेटा हो गया, घुस्मा के एक बेटा हो गया, बहुत बढ़िया बेटा हो गए। अब वो बेटा हो गए, लेकिन उसका एक नियम था, बहुत बड़ी सी भक्त थी, बहुत बड़ी सी भक्त। जैसे हमने पहले कथा में बताए थे, पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा। पार्थिव शिवलिंग की जो रोज 108 शिवलिंग की पूजा करती है मेरी माँ, मेरी बहना, कोई भी कर सकते हैं। पहले ओम नमः शिवाय लेकर के मिट्टी लाने जाना चाहिए। मिट्टी लेते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें, यही करती थी घुस्मा। तो मिट्टी लाते समय ओम नमः शिवाय, जल लेते समय ओम नमः शिवाय, आटा की तरह मिट्टी को साने ओम नमः शिवाय, फिर छोटे छोटे शिवलिंग बनाते ओम नमः शिवाय कह करके 108 शिवलिंग बनाया करती थी वो घुस्मा।
और उसमें प्राण को आवाहन करते थे, भोलेनाथ आ जाओ, हे महादेव आ जाओ, हे प्राणवान महादेव आ जाओ, महादेव आ जाते थे। इस तरह से रोज 108 शिवलिंग को बनाया करते थे वो। सोचो, भूष्मा उसके बाद भोजन करती थी वो, ये रोज करनी होती। तो सुधर्मा जो है ज्यादा प्रेम भूष्मा से करने लगे, सुदेहा से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे वो, और बच्चे से करने लगी सुधर्मा। तो ये जलन हो गई इसको, सुदेहा को जलन हो गई, और जलन होने के कारण सोते हुए अपने बेटे की हत्या कर दी। कौन? सुदेहा सगी बहन है उसके बावजूद जलन में बड़ी ऐसे ही होती है। गृहस्थ आश्रम में अगर ठीक ढंग से ना हो यही दशाएं होती है। तो जलन के कारण अपने बेटे की हत्या कर दी, यानी बहन की बेटे की। और हत्या करने के बाद में जहां शिवलिंग को विसर्जन करती थी भूष्मा तालाब में, वही बेटे की हत्या करके फेंक दिए वो सुदेहा, उसकी बड़ी बहन। और सूचना किस बताए उसके जो एक सहेली, एक मतलब उसकी बहू थी, उसकी बेटे की शादी हो गई थी, तो बहू आई थी। उसने कहा, माँ हमारे पति यानी आपके बेटे को मार करके तालाब में डाल दिए, कत्ल कर दिए किसी ने। तो शिवलिंग बनाती रही, शिवलिंग बनाती रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूष्मा, भूष्मा कितनी ज्ञानवान थी भूष्मा, कहा मेरे महादेव है, शिवलिंग बनाती रही, कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बातों को। वो बालक जो है जिसको कत्ल किया था वो तालाब से आ गए, कहा माँ मुझे मार दिया था मेरी बड़ी माँ ने, मेरे महादेव ने मुझे जिला दिया, स्पष्ट कहा बालक ने। भूष्मा के बेटे ने कहा, माँ मेरी हत्या कर दिया था मेरी बड़ी माँ ने, और महादेव ने मुझे जिला दिया। उसी तालाब से निकल करके बालक आ गए। मां ने कहा जा खेला जा। कोई प्रभाव नहीं पड़ी, न तो मरने की खबर में न जीवित होने की खबर में। भूष्मा को शिवलिंग बनाने में इतने मगन कि महादेव फिर तालाब से निकल करके आ गए। बोलो घुसमेश्वर महादेव की। पहले बेटा निकल करके आए तालाब से महादेव की कृपा से, फिर महादेव निकल करके आ गए तालाब से। कहा भूष्मा बोल तेरे साथ क्या वरदान दूं, तेरी बड़ी बहन को क्या दंड दूं, बोल। भूष्मा ने कहा, भोलेनाथ जब आप हैं मेरे साथ तो मुझे किसका डर है। हे भोलेनाथ, हे मेरे प्राणेश्वर, आपसे बढ़कर के कौन है संसार में मेरे, इसलिए आप हैं, मेरे सब कुछ है, मुझे किसी को दंड न दिया जाए प्रभु, क्योंकि उसी में तो मेरी शादी की मेरी बड़ी दीदी ने, और आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता। ऐसी भूष्मा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भूष्मा आज से मेरा नाम घुसमेश्वर होगा, इसलिए घुसमेश्वर महादेव की जय। और जो भी आएंगे उसकी मनोकामना पूरी होगी। और जो घुसमेश्वर एक बार कह देते भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, वास्तव में प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा है। आइए आयो शरण तिहारी भोलेनाथ तार तू, हम सबको तारने वाले महादेव। और आरती की तैयारी करेंगे। और कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कथा श्रवण की, जो 7 दिन नहीं सुने वो आज के दिन आज जो 7 दिन सुने उसके लिए भी धन्यवाद। टेंट वाले भैया अमित का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वहां से मतलब प्रिसिंग। और हमारे संगीत मंडली का धन्यवाद, हमारे ये साउंड मास्टर का भी कोटि कोटि धन्यवाद, सबका धन्यवाद जो इस प्रांगण में आए हैं। लेकिन धन्यवाद के असली हकदार कल होंगे, भंडारा में आएंगे। भंडारा है कल, और कल हवन भी करना है। कल प्रातः काल में हवन होंगे और उसके बाद भंडारा प्रसाद होंगे।
शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की बोले शंकर की आरती करो, शंकर की। सिर पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, सिर पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की बोले शंकर की आरती करो, शंकर की। घड़ी का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, घड़ी का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे, उंगली पर विषधर की आरती करो, शंकर की आरती करो, सभी बोले। हरि हरि करो, नटवर की बोले शंकर की आरती करो, शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटा दो, तुम विपदा घर घर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की बोले शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, शंकर की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही भोले गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ललकार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं परदा, भूत कपूत सुने हैं परदा, माता सुने को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, हे टुकड़े दीवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा घोड़ा, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सपियों के सर को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की वरद हस्त सर पर रख दो माँ, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, सब करने वाली माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजा वाली भक्तों के कारज तू ही सारथी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही भोले गाई मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
पूज्य गुरुदेव जी को आज बहुत आराम से इतने शांति बनाए नीरज जी। बड़ा अच्छा आराम से शांति दे, अच्छे लोग हैं, स्वागत है शिक्षित आप लोग हैं, परिचय दे अच्छे नागरिकता। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शांति बनाए। जितेंद्र प्रताप जी हमारे बहुत बढ़िया, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे भोलेनाथ में आप आए पधारे, कोटि कोटि आपका स्वागत करके मंच में भोले बाबा को एक एक करके आए बच्चों। कृपया निवेदन बच्चों, सब बच्चे नीचे उतर जाएं, पहले बड़ों को मौका दें। छोटे बच्चे जितने हैं, हमारे युवा साथी जितने भी हमारे हैं समिति के, मैं चाहूंगा थोड़ा मंच पे आ जाएं और व्यवस्था को हमारे नीरज जी से आग्रह, इधर नीरज इधर देखो बच्चों को। नीरज भैया, अजीत भैया, सानू भैया, शानू भैया। अम्बरीश जी से आए, देखो बच्चों को व्यवस्था बनाए। अम्बरीश जी बच्चे लास्ट में आएंगे, पहले वरिष्ठ हमारे सम्मानित जो आए हैं बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य, वो सब आए एक एक करके आराम से। और सभी जजमान जो बने उसके बाद वो भी आएंगे, और जितने मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, आप सब एक एक करके शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं और परम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आप सब जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सब ग्रामवासी के सहयोग से यह कार्यक्रम लगातार हो रहा है। आराम से शांति बना रखें, सबको मौका मिलेगा बेलपत्र चढ़ाने का भोले बाबा में, और आप सब आशीर्वाद आराम से एक एक करके ऊपर आने दो, कोई बात नहीं, एक एक करके शांति बनाए। और कल प्रातः हवन है 9 बजे, आपको सब परिवार आना है, सभी जजमान और सभी हमारे ग्रामवासी, और भोजन भंडारी महाप्रसादी का भी कार्यक्रम है। आप सबको कल भोजन बनाने आप समय पर आ जाएंगे। कल हवन होंगे 8 बजे, 8:30 बजे आ जाना है सबको। आप सभी हवन में आप सभी जजमान को विशेष रूप से कल 8:30 बजे तक पहुंचना है। सभी जजमान जो प्रतिदिन 30 तारीख से लेकर जो कथा चला शिव महापुराण, जिसमें सभी जजमान 30 तारीख से लगातार बने में है, वो आज तक जो बने हैं, मैं चाहूँगा कल 8:30 बजे तक आप प्रातः आप यज्ञ स्थल पर पहुँचे। हमारे देवाशंकर मिश्र जी के द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम यज्ञ स्थल पर होगा, और सभी हमारे ग्राम में आराम से मंच पर व्यवस्था को संभाले। आराम से, समय काफी है, गांव छोड़ के दूर नहीं जा रहे हैं, पैराना में है अभी। बच्चों को आराम से, मेरी माताओं ऊपर से आराम से एक दूसरे को धक्का न दें। आप सबसे निवेदन है, आप सभी शिक्षित, पढ़े लिखे, एजुकेटेड फैमिली से हैं, भोले बाबा के सब भक्त हैं, कृपया शांति बना करके एक एक करके भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के जाएं, क्योंकि अब गुरुदेव कब आएंगे ये प्रभु इच्छा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आगे कार्यक्रम 12 तारीख से पटपतनाथ पर, शिवपुर पर महायज्ञ शिव महापुराण का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव जी का होना है। इसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और विदेशों में भी परम पूज्य गुरुदेव जी का शिव महापुराण होना है। तो आप सब शांति बना करके परम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद दें, भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं और परम पूज्य गुरुदेव जी को विदाई दें अच्छे ही, ताकि दोबारा परम पूज्य गुरुदेव जी यहाँ और आए। ऐसे मेरे स्वामी मरघटनाथ स्वामी रामेश्वर सरस्वती महाराज जी से आशीर्वाद लें, भोले बाबा से आशीर्वाद लें कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और आप सबको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कृपया आराम से आप सब जाएंगे, और सभी जजमान कल समय पर आए, और सभी गाँव के हमारे वरिष्ठ, मेरी माताओं बहनों, सभी प्यारे बच्चों, कल आप सबको भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है, और आप सब भोजन भंडारा में अपनी सहयोग जो करना चाहते हैं वो सहयोग अपना कर सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। समिति के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, और हमारे बहुत सारे दानदाता लोगों ने सहयोग किए, उनको मैं दिल से धन्यवाद। भोले बाबा ने मनोकामना को पूर्ण करें। कमलेश प्रसाद आगे वितरण हो रहा है, प्रसाद आप सबको हाथ में बट रहा है, हाथ चढ़ा के प्रसाद यहाँ से ले ले। जो जो माताएं प्रसाद चढ़ाए थे आराम से शांति बना करके जो जो लोग चढ़ाए थे यहाँ से ले ले। और आप सभी को दिल से धन्यवाद। और कमलेश प्रसाद गौतम जी, तो आप सबने गुरुदेव का सेवा किए और लगातार कथा श्रवण किए। कल यज्ञ करेंगे तभी कथा
पूरा होगा। आप सबको परिवार सुबह 8:30 बजे आप सबको आना है यज्ञ स्थल पर और सबको यज्ञ हवन करना है। नवरात्र का भी कार्यक्रम